हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने पैसे को बैंक में क्यों नहीं रखना चाहिए। और उसके बाद मैं आपको 5 ऐसे एसेट्स बताऊंगा जिन पर आप अपना पैसे को इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को कई गुना बढ़ा सकते हैं और अपने पैसे को बैंकों द्वारा लूटने से बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग अपने पैसे को बैंक में रखते हैं, लेकिन इससे हमारे पैसे बर्बाद होते हैं। बैंक आपसे सबसे बड़ी झूठ बोलती है कि बैंक में आपके पैसे ग्रो होते हैं, लेकिन यह एक झूठ है। असल में हमारे पैसे बैंक में लगातार घट रहे होते हैं। अगर हम अपने पैसे को अपने सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो यहाँ से हमें 2 से 3% का इंटरेस्ट रेट मिलता है और महंगाई 7 से 8% के रेट से लगातार बढ़ते जा रही है। यानी हर साल हमारे पैसे बैंक में 4 से 5% की रेट से कम होते जा रही है। अब कुछ लोग अपने पैसे को बैंक में एफडी करवा कर रखते हैं, जहाँ से उन्हें हर साल 5 से 6% का इंटरेस्ट रेट मिलता है और यहाँ भी हमारा पैसा 1.5 से 2.5% तक हर साल कम होते जा रहा है। तो इस कैलकुलेशन से हमें तो ये समझ में आ गया कि क्यों हमें अपने पैसे को बैंक में नहीं रखना चाहिए। तो अब हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे एसेट्स के बारे में जहाँ आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके ना सिर्फ अपने पैसे को बचा सकते हैं बल्कि काफ़ी तेज़ी से ग्रो भी कर सकते हैं। एसेट्स वो चीज़ होती है जो हमारी पॉकेट में पैसा डालती है बिना रेगुलर मेहनत किए, यानी हमारे पैसे हमारे लिए 24 घंटे काम करते हैं। इसमें सिर्फ एक बार मेहनत लगती है, उसके बाद लगातार हमारे एसेट्स हमें पैसा बनाकर देते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एसेट नंबर 1, रियल एस्टेट। दोस्तों, रियल एस्टेट ने आज तक जितने लोगों को करोड़पति बनाया है उतना आज तक किसी और ने नहीं बनाया है। कहा जाता है कि 90% करोड़पति रियल एसेट से ही बनते हैं। ये एक ऐसी फील्ड है जो टाइम के साथ लगातार तेज़ी से बढ़ने वाली है, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ते जा रही है और हर इंसान को रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह की ज़रूरत है। इसलिए रियल एसेट्स कभी भी डाउन होने वाली नहीं है। अब हम रियल एसेट को अच्छे से समझते हैं कि आखिर ये फील्ड काम कैसे करती है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का मतलब या तो आपको ज़मीन, घर या कमर्शियल प्रॉपर्टी को खरीदना है, फिर उस प्रॉपर्टी को रेंट पर दे देना है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको घर बैठे रेंट के रूप में इनकम तो आती रहेगी, साथ ही साथ आपकी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि महंगाई 7 से 8% की दर से बढ़ रही है, तो रियल एस्टेट में रेंट भी हर साल महंगाई के साथ बढ़ता रहता है। इस फील्ड में इन्वेस्ट करने के लिए लोकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जितनी सही लोकेशन चूज करके अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, आपको उतना ही ज़्यादा रेंट मिलेगी और उसी तेज़ी के साथ आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं एसेट नंबर 2 की, स्टॉक्स। इस पूरी लिस्ट का ये सबसे बेस्ट एसेट है। ज़्यादातर अमीरों का पैसा स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है। स्टॉक में इन्वेस्ट करने का मतलब, अगर आज हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद लेते हैं तो हमारे पैसे की वैल्यू भी उसी रेट से बढ़ेगी जिस रेट से वो कंपनी की ग्रोथ होगी। किसी भी कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का मतलब होता है कि आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन गए हो। अगर उस कंपनी को फ़ायदा होगा तो आपको भी फ़ायदा होगा और कंपनी को नुकसान हुआ तो आपको भी नुकसान होगा। और इसलिए एक सही कंपनी के स्टॉक्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ के समाधान के लिए आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। निफ्टी 50, सेंसेक्स, ये 2 इंडिया के पॉपुलर इंडेक्स फंड है। निफ्टी 50 में इंडिया के टॉप 50 कंपनी जाती है और सेंसेक्स में इंडिया के टॉप 30 कंपनी जाती है। यानी अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा डेफिनेटली ग्रो करेगा, क्योंकि आप किसी एक कंपनी में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जैसे जैसे हमारा इंडिया ग्रो करेगा उतना ही ज़्यादा आपका पैसा भी ग्रो करेगा। यहाँ से आपको बिना दिमाग लगाए 12 से 13% का रिटर्न मिल सकता है, जो कि बैंक एफडी से ऑलमोस्ट डबल है। और अब हम बात करते हैं एसेट्स नंबर 3, प्रीशियस मेटल। दोस्तों, इस एसेट्स को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप गूगल पे सर्च कीजिए गोल्ड, यानी सोने की कीमत 2000 में क्या थी और आज सोने की कीमत क्या है। सन 2000 में 10 ग्राम सोना 4400 रुपये का मिलता था और आज वही 10 ग्राम सोना हमें 60,000 रुपये का मिलता है। यानी कि ये एक बहुत ही शानदार ग्रोथ वाला एसेट्स है। यदि हम अपने पैसे को गोल्ड, सिल्वर या किसी ऐसी मेटल में इन्वेस्ट करें तो जाहिर सी बात है कि टाइम के साथ साथ ये और भी ज़्यादा ग्रो करेगा। और गोल्ड एक ऐसी कीमती धातु है जिसका फ्यूचर में भी डिमांड बढ़ने वाला है। इसलिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए गोल्ड भी एक बेस्ट एसेट्स माना जाता है। और अब हम बात करते हैं एसेट नंबर 4 की, सोशल मीडिया फॉलोअर्स। दोस्तों, यदि आपको ऑप्शन दिया जाए कि आपको 40,000 फॉलोअर मिलेंगे या फिर आपको 40,000 रुपये,
तो आप किस ऑप्शन को चुनना पसंद करेंगे? आप में से 90% लोग पैसे को चुनना पसंद करेंगे, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया की पावर जानते हैं वो अपने फॉलोअर्स को चुनेंगे। हमारे सोशल मीडिया फॉलोअर्स भी एक एसेट की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि हम अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स की हेल्प से 40,000 नहीं बल्कि इससे कई गुना ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। तो आप भी सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने टाइम और पैसे को इन्वेस्ट करके अपने फॉलोअर्स को बना सकते हो, और इन फॉलोअर्स की लाइफ में वैल्यू ऐड करके आप उनसे एक एसेट्स की तरह रेगुलर इनकम बना सकते हैं। और अब हमारा एसेट नंबर 5 है बिजनेस। दोस्तों, यदि आपको बिजनेस करने में इंटरेस्ट है तो आप भी अपने पैसे से एक सही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा एसेट्स है। लेकिन जब बात आती है बिजनेस की तो हम सभी के दिमाग में कई बड़ी बड़ी कंपनियां, हजारों एम्प्लॉइज घूमते हैं और हम इस ऑप्शंस के बारे में सोचना छोड़ देते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा कि हमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है। हमें अच्छी रिसर्च करके बिल्कुल सिंपल सा बिजनेस स्टार्ट करना है, जिसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा हो और रिस्क भी बहुत कम हो। अभी बहुत सारे लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि ऐसे बिजनेस हम कहाँ से ढूंढें। तो दोस्त, हमारा अगला वीडियो इसी टॉपिक पर होगा, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप उस वीडियो को मिस ना कर पाएँ। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनमें से आपको कौन सी एसेट्स सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और आप कौन सी एसेट्स को बनाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।